तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर मेंसुरेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसमें है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। है ना, सॉलिड किसको बोलते हैं? जैसे ये मोबाइल है, सॉलिड है, जो इस दुनिया में थोड़ा बहुत स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है ना। ये जैसे मैच बॉक्स है, ये भी इस दुनिया का कुछ न कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसको सॉलिड कहते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज़ है ना, जो स्पेस को ऑक्यूपाइड करे उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं मैथ में। ठीक है, तो सॉलिड सब्सटेंस का हम लोग निकालेंगे। तो सॉलिड बहुत तरह का होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड। जैसे ये मैच बॉक्स है तो क्यूबॉइड है। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में 6 फेस होता है। 1 2 3 4 5 6 फेस है इसमें। इसी तरह से 6 फेस क्यूब में भी होता है। क्यूब में लेकिन सारे फेस का शेप एंड साइज सेम होता है, लेकिन क्यूबॉइड में अलग अलग होता है, सिर्फ अपोजिट फेसेस सेम होता है। जैसे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, अपोजिट फेस सेम होता है क्यूबॉइड में। लेकिन क्यूब में सारे फेस सेम होते हैं, 6 फेसेस होता है, 6 का 6 फेसेस सेम होता है। और क्यूबॉइड में 6 फेसेस सेम नहीं होता, अपोजिट फेसेस सेम होता है। जैसे ये और ये दोनों सेम हुआ। उसी तरह से ये और ये सेम हुआ। उसी तरह से ये और ये सेम हुआ। ये हुआ क्यूबॉइड। और क्यूब का बस कंडीशन यही करना है कि सारे 6 फेसेस सेम होता है। अब उस क्यूब और क्यूबॉइड हम समझ गए कि क्या होता है ना। कोई भी शेप जिसमें 6 फेस होता है, कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है उसमें 6 फेसेस है, और अगर वो 6 फेस में सिर्फ अपोजिट फेस सेम होता है ना, तो वो हो गया क्यूबॉइड। और अगर सारे के सारे 6 फेसेस आपस में सेम होता है तो वो हो गया क्यूब। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, हमारे पास 3 क्यूब दिया हुआ है और हर क्यूब का वॉल्यूम जो है 216 सेंटीमीटर क्यूब है। हर क्यूब का वॉल्यूम जो है 216 सेंटीमीटर क्यूब है। और कहता है कि ये जो तीनों क्यूब है ना उसको आपस में ज्वाइन करो एंड टू एंड, अगल बगल ज्वाइन कर दो एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बन जाएगा जब 3 क्यूब को एक साथ जोड़ देंगे। एक से ज़्यादा क्यूब जैसे आपस में जुड़ेगा तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो 3 क्यूब को आपस में जोड़ेंगे तो क्यूबॉइड बनेगा। तो कहता है कि आप सरफेस एरिया निकाल दो क्यूबॉइड का। ये जो अभी रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, जो तीनों के जोड़ने के बाद जो क्यूबॉइड आया है ना, तीनों के जोड़ने के बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तीनों क्यूब को जब आपस में जोड़ देंगे तो जो एक नया क्यूबॉइड बनेगा उसका जो है सरफेस एरिया आप निकाल दें। ठीक है, तो पहले तो पता करना होगा कि क्यूब का एज लेंथ कितना होता है। एज लेंथ किसको बोलते हैं? क्यूब के सारे साइड सेम होता है, उसका जो एज सारे एज लेंथ सेम होता है। ठीक है, तो हमको पहले क्यूब का पता करना पड़ेगा कि एज लेंथ कितना है। ठीक है, तो पहले एक क्यूब बनाते हैं। जैसे ये क्यूब हो गया, ठीक है, एक क्यूब बनाते हैं। ये जो है इसी को क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सामने वाला हिस्सा है क्यूब का जो दिखता है, ये सामने वाला हिस्सा है जो क्यूब का दिखता है, बाकी पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है उसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हुआ पीछे वाला हिस्सा, ये हो गया हमारा क्यूब। ये हो गया क्यूब हो गया जिसमें सारे साइड सेम है। ठीक है, अभी डायग्राम ठीक से बना नहीं, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा दिखता है, तो हम तो ऐसा कलाकार है नहीं, है ना, ड्राइंग मास्टर है नहीं, तो नहीं हो सकता है हमसे। तो ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, ये एक क्यूब है। तो हम इस क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, इस क्यूब का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हम एज लेंथ निकाल लेते हैं। ए से डिनोट करते हैं एज लेंथ, एज लेंथ। ठीक है, ये क्या है? एज लेंथ। तो एज लेंथ हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का और एज लेंथ हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ
क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब मतलब एज लेंथ क्यूब। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा, है ना, इसका क्यूब रूट हो जाएगा कि नहीं। तो इस पर जो है क्यूब रूट हो जाएगा, या तो ऐसे लिखते हैं या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 216 सेंटीमीटर क्यूब, इसके ऊपर 1/3 पावर हो जाएगा, 3 पावर होगा। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 216 के ऊपर पावर जो है 1/3 है ना, तो हम जो है ये 3 पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं, है ना। तो आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखेंगे चाहे ऐसे लिखेंगे, किसी भी तरह से लिखेंगे। तो 216 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 6 × 6 × 6, ठीक है, 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर क्यूब पावर 1/3। तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट कितना आएगा, ये 6 आएगा, है ना। क्यूब रूट कितना आएगा 6, ना नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 में एक कॉमन हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो क्यूब रूट निकाल लिए हम, तो एज लेंथ हमको मिल गया, एज लेंथ ऑफ अ क्यूब। अब बोल रहा है कि इसी तरह का 3 क्यूब लीजिए और उसको आपस में जोड़ दीजिए एंड टू एंड। तो जो है हम जो है 3 क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। एक क्यूब हो गया, दूसरा क्यूब हो गया और तीसरा, 3 क्यूब हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये 3 क्यूब हमने जोड़ दिया है, एक क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया और तीसरा क्यूब, तीनों क्यूब जुड़ गया। ये 3 क्यूब आपस में जुड़ गया, ठीक है। तो अब ये कैसा लगेगा, अब ये क्यूबाइड के जैसा लगेगा कि नहीं, ठीक है। अब ये सब के सब कैसा लगेगा, क्यूबाइड के जैसा, तीनों जुड़ गया। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, क्यूबाइड हो गया ये, तो क्यूबाइड होगा कैसा होगा, इसको हम ऐसे, अब पीछे वाला हिस्सा तो दिख नहीं रहा है तो उसको हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। पीछे वाला हिस्सा को हम दिखा रहे हैं, ये क्या बन गया, हमारा क्यूबॉइड बन गया, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। इसमें 3 हो गया, एक का एज लेंथ 1 2 3, तीनों को जोड़े, एक का एज लेंथ है 6 सेंटीमीटर, दूसरा क्यूब हो गया वो भी 6 सेंटीमीटर और तीसरा जो हो गया वो भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 क्यूब को आपस में जोड़ दिए, एक क्यूब है, बगल में दूसरा क्यूब रखे, फिर तीसरा क्यूब रखे, 3 क्यूब को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो तीनों क्यूब अब जुट गया, तीनों क्यूब जुटने के बाद अब बन गया ये क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में ये हो गया लेंथ, ठीक है, लेंथ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये लेंथ हो गया, तो ये हाइट होगा, ये भी तो 6 सेंटीमीटर ही होगा ना, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाँ, और ये जो है ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो अब जो है क्यूबॉइड का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया। अब हम जब क्यूबॉइड को देखते हैं, है ना, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड,
लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, है ना, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। क्या हो गया 6 + 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम लोग बी बोलते हैं। ब्रेड्थ क्या हो गया, ये बी हो गया, ये वाला हुआ ब्रेड्थ, ऐसे यही हुआ ब्रेड्थ। ये सामने है तो ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो ब्रेड्थ कौन होगा, ये होगा, ये ऊंचाई होगा। तो ब्रेड्थ कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर, यही ना है। जैसे ये क्यूबॉइड है, यही ना क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, तो ये लेंथ हो गया 18, ये ऊंचाई हो गया, ये लेंथ, ये ऊंचाई, और ये चौड़ाई क्या है, वो 6 होगा। ठीक है, तो ब्रेड्थ हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट ले सकते हो, ये हाइट ले सकते हो, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है ना, तो ये हाइट हो गया। ठीक है, ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया, है ना, और ये ब्रेड्थ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, तो ब्रेड्थ जो है 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, इसका अब देखिए कि ये सब जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ये सब तो बहुत पहले पढ़ाया जा चुका, 7, 8, 9 में पढ़ाया जा चुका, तो फॉर्मूला सबका याद रहना चाहिए। अभी तो ये सब पढ़ाने की चीज़ नहीं है, पहले जूनियर क्लास में पढ़ाया जा चुका है, तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे आया ये भी आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, फिर भी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालना है। कितना सरफेस होता है क्यूबॉइड में, ध्यान देने की बात है, सरफेस में कितना क्यूबॉइड होता है। एक सरफेस हुआ, देखो ये और ये मिला के दो सरफेस, दो अपोजिट सरफेस हुआ, दोनों सेम है। ये हुआ सरफेस एरिया, ये हुआ सरफेस एरिया, तो ये दो सरफेस एरिया सेम हो गया। फिर ये सरफेस एरिया हुआ एक, और इसका अपोजिट ये है सरफेस एरिया, तो दो सरफेस एरिया ये दोनों सेम हो गया। फिर दो दो 4 सरफेस एरिया हो गया, और ये वाला सरफेस एरिया और ये वाला सरफेस एरिया सेम है, यानी 6 सरफेस एरिया है, और उसमें से दो दो सेम है, ये दोनों सेम हो गया, ये और ये सरफेस एरिया सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, है ना, ये दोनों सेम हो गया। ठीक है, तो अगर एक तरफ का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का सरफेस एरिया, फिर ये दोनों सरफेस एरिया भी सेम हो गया, ये और ये। ठीक है, फिर ये दोनों भी सरफेस एरिया सेम हो गया ना, ये वाला और ये वाला सेम हो गया, ये और ये। तो इस तरह से दो दो सरफेस एरिया सेम होता है। अब ये सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें लेंथ है और ये क्या है, हाइट है, तो L × H हो जाएगा इसका, और इसका भी हो जाएगा L × H, तो दो ठो हो गया L × H, 2LH हो जाएगा। फिर ये वाला देखो, इसका होगा ब्रेड्थ × H, BH, ब्रेड्थ × H, ब्रेड्थ × H, और ये वाला का क्या होगा, लेंथ × ब्रेड्थ, लेंथ × ब्रेड्थ, तो इधर भी हो जाएगा लेंथ × ब्रेड्थ, दो ठो हो गया, तो दो ठो लेंथ × ब्रेड्थ होगा, दो हो गया लेंथ × ब्रेड्थ। ठीक है, 6 सरफेस एरिया है ना, तो सब सरफेस एरिया हो गया, दो ठो हो गया L × B, दूसरा हो गया 2, दो ठो L × B हुआ। उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो है B × H होगा, और तीसरा क्या होगा, ब्रेड्थ × हाइट हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ × हाइट। ठीक है, इसी को हम कॉमन जब ले लेते हैं 2, तो हो जाता है LB + BH +
एल एच, यही फार्मूला है। या बीच में क्रॉस डेट दे दो तो हो जाएगा। तो 2LB BH इंटू LH हो गया। इसी फार्मूला को यूज करके हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 18 और बी का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना है 6, एच का वैल्यू कितना है 6 प्लस एल का वैल्यू कितना है 18 और एच का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं। ये सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही तो निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया, जाना चाहिए। अगर कुछ डिफ़िकल्टी रहे तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या है या इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। और ये दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं, इसमें कह रहा है कि स्फीयर, एक स्फीयर है एंड ए क्यूब और एक क्यूब है इक्वल सरफेस एरिया, यानी एक स्फीयर है और एक क्यूब है, दोनों का सरफेस एरिया सेम है। स्फीयर और क्यूब दोनों का सरफेस एरिया सेम है। तो कहता है कि दोनों का सरफेस एरिया सेम है, तो कहता है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब, यानी स्फीयर और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो होना चाहिए √6:√5। ये रेशियो है वॉल्यूम का। स्फीयर और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो ये है, यानी वॉल्यूम सेम नहीं है, सरफेस एरिया भले दोनों का सेम है ना। सोचने वाली बात है, सरफेस एरिया जो है दोनों का सेम है, स्फीयर का भी, और स्फीयर और क्यूब दोनों का सरफेस एरिया सेम है, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं है। दोनों का सरफेस एरिया सेम है तो कुछ ना कुछ रिलेशन उससे आ जाएगा। क्या और कहता है कि वॉल्यूम सेम नहीं है, वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप है, रेशियो है। तो दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो है स्फीयर और क्यूब का, वो है √6:√5। ये प्रूफ करता है। ठीक है, तो यही प्रूफ करना है, तो हमको यही प्रूफ करना है, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब रेशियो प्रूफ करना है तो रेशियो से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। ठीक है, इसी का निकालना है, रेशियो निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, इसी का रेशियो निकालना है हमको। तो इसका रेशियो जब निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। 4/3πr³, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। वो हमने लिख दिया, जिसमें r जो है रेडियस ऑफ द स्फीयर है। स्फीयर समझते हो, जैसे क्रिकेट बॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना, ये सब टाइप को हम लोग स्फीयर बोलते हैं। ठीक है ना, कोई भी गोल्ड चीज़ को। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एज लेंथ क्यूब, 6 इंटू एज लेंथ क्यूब। क्योंकि क्यूब में बता चुके हैं ना, क्यूब में बता चुके हैं 6 सरफेस एरिया होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 सरफेस एरिया है, और क्यूब में ये सारा का सारा सरफेस एरिया सेम होता है। तो एक सरफेस एरिया को निकाल लेंगे, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे के सारे आ जाएगा उसमें, है ना। 6 सरफेस एरिया होता है, इसलिए उसमें जो 6a² हो जाएगा, है ना, 6a² हो जाएगा। क्या चीज़, वॉल्यूम है ना, तो 6 वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का 6 नहीं हुआ, सरफेस एरिया थोड़ी है, तो वॉल्यूम है ना। यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है ना, ये सरफेस एरिया नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, एज लेंथ क्यूब होगा। एज लेंथ क्या हो जाएगा, क्यूब। तो एज लेंथ क्यूब हो गया इसका, सरफेस एरिया, फिर सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम का हो गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया।
ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो गया, ये रेशियो निकल गया। लेकिन हमको रेशियो तो दिया हुआ है कि इस टर्म में है, इसका मतलब है कि ये जो ए है ना, इसको इस तरह के टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करना होगा, तभी होगा। ये जो ए है, ये क्या है, एज लेंथ, ये क्या है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ये क्या है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, एज लेंथ के ऊपर यानी साइड क्यूब है ना, क्यूब के साइड का लेंथ है ये, ठीक है। ये ए क्यूब हो गया। तो ए क्यूब और इसमें कुछ कैंसिलेशन होने वाला नहीं है, तो इससे तो नहीं निकलेगा, परफेक्ट आइडिया नहीं है। तो एक रिलेशनशिप दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और रिलेशनशिप क्या दिया है कि सरफेस एरिया जो है दोनों का इक्वल है। तो पहले हम उससे ज़रा निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ a sphere equal to surface area of cube, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना होगा 6a स्क्वायर दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस रिलेशनशिप से हम a स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू निकल जाएगा तब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 को हम इधर ले आएंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 6 होगा। ये 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 2/3 पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो इससे हम ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर ए का वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 पाई आर स्क्वायर, या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिख सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर, उसके ऊपर पावर हाफ, स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ हो जाएगा, क्यूब रूट है तो पावर 1/3 हो जाएगा। ए का वैल्यू निकल गया। अब इस ए के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पहले ये निकाल लेंगे, उसके बाद ये बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास तो जगह की कमी है, तो हम थोड़ा मिटा देते हैं और इसी में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो अब हम बैठाते हैं यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, यही है। और इधर हम जो है ए का वैल्यू बिठाएंगे, ठीक है। ए का वैल्यू हम बिठाते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर के ऊपर क्यूब हो गया, इसके ऊपर क्यूब हो गया। ए का वैल्यू बिठा दिए, ए का वैल्यू है 2/3 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब रेशियो। अब इसमें देखिए दो चीज़ करेंगे, 2/3 पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसका एक पावर आ गया 2 और एक बचा रह जाएगा, उसको हम इधर लिखेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, ऊपर पावर 1 लिख सकते हैं ऐसा। इसके ये 3 है ना, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1, इस 3 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1 लिखेंगे तो 2 पावर हो गया, ये 1 यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर वाला को इधर कर लिए एक साथ, और फिर इस 1 वाला को हम इधर रख दिए।
ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि सुविधा हो जाएगा हमको कैलकुलेशन करने में, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर रूट हट जाता है। ये हो गया हमारा 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर इधर बचा रह गया हमारा 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात है कि ये इधर भी रेशियो है, इधर भी रेशियो है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर रेशियो की इधर उधर है ना, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। उधर आर स्क्वायर फिर भी बचा होगा और हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब है ना, पाई आर क्यूब। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये आर क्यूब है, इधर आर स्क्वायर है, इधर आर काटते ही नहीं है, काटेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन था। पहले हम लोग जरा गुना भाग कर ही लेते हैं। इधर हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेशियो ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये 3 और 3 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इधर पाई है, इधर भी पाई है, ठीक है। एक्चुअली इधर पाई आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, इससे एक आर को निकाल करके इसमें हम गुना कर देते हैं, काटने के लिए कर रहे हैं वैसा, ठीक है। क्योंकि कटेगा यहाँ आर, पाई भी कटेगा, एक पाई पाई के साथ कटेगा, आर क्यूब के साथ काटेंगे तो इससे एक आर निकाल करके इसमें गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद बचा रह जाएगा इधर, ऊपर 4 से गुना कर दिए, चलिए 3 को हम नहीं लेते हैं, 3 हम यहीं रख देते हैं। 1/3 पाई, और इसे एक आर निकाल लिए थे तो इधर बच गया पाई आर। अब देखिए कि 4 कट जाएगा, पाई आर क्यूब कट गया, इधर क्या बच गया हमारा, अब इधर क्या बचा यहाँ पर, अच्छा ये 3 है यहाँ, ये 3 भी कट जाएगा, तो इधर कुछ भी नहीं बचा। इधर क्या बच गया, 1 बच गया, और इधर क्या बच गया हमारे पास 1/3, इधर बच गया 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर, वहाँ √6 पाई को पाई आर। अच्छा, एक और गलती है यहाँ पर भाई, ठीक है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ी हो गया, ये पूरा लाइन में ही गड़बड़ी है, इसीलिए आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ग्रॉस मिस्टेक। क्या ग्रॉस मिस्टेक है, ठीक है। आप देखिए ये स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट है कि यहाँ भी स्क्वायर रूट ही ना होगा, यहाँ भी ये स्क्वायर रूट ही ना होगा, ये स्क्वायर रूट है ना, यही ना, इसके ऊपर ना क्यूब है तो 2 तो यहाँ लिए तो 1 तो यहाँ लेंगे, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। यही गड़बड़ थी हमारी, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो हट जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो स्क्वायर रूट 2/3 पर रहेगा ही ना, तो पाई पर भी रहेगा, लेकिन ये आर स्क्वायर है, ये बाहर निकल जाएगा ना, आर स्क्वायर का आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और ये आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकल के आर हो जाएगा बाहर, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, यहाँ आर पाई और पाई कट गया, यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ आर है, तो यह आर क्यूब हो गया कि नहीं? तो ये दोनों आर क्यूब हो गया, तो इधर आर क्यूब कट गया। यहाँ 2 से जब काटेंगे ये तो 2 हो जाएगा, और ये 3 और 3 भी कट गया, तो इधर क्या बच गया? 2। इधर क्या बच गया? 2 बच गया। और इधर क्या बच गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाई 3 ये बच गया। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ लाना कितना है? इधर पाई को रखना है और इधर स्क्वायर रूट में इसको लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ 3 है ना, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। √3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। तो क्या होगा? इधर ये √3 कट जाएगा और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 √3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर बच जाएगा 2 पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बचेगा, क्योंकि √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो ये √3 कट जाएगा। यहाँ √3 गुना हो गया, इधर √3 जब गुना करेंगे तो नीचे वाला √3 है वो कैंसिल हो गया, तो खाली ऊपर वाला √2 पाई बच गया, ठीक है। अब क्या इधर पाई रखना है, इधर 6 करना है, तो क्या करना होगा कि हम हो जाए? तो हम ये क्या करते हैं हम लोग, इसको 6 करना है। 6 करने के लिए क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम √3 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 इंटू √3, तो इधर भी हो जाएगा 2 पाई इंटू √3, इधर हो जाएगा 6 और इधर क्या हो जाएगा? इधर फिर आंसर पाई करके नहीं आ रहा है और कहीं गड़बड़ है, देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इससे बेहतर ऑप्शन ये होगा कि हम लोग जो है दोनों तरफ कॉमन ले लेते हैं, तब आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3। अब देखो ये √2 इधर भी है, इधर भी है √2, तो कैंसिल हो जाएगा, एक √2 इधर एक √2 इधर है, कैंसिल हो जाएगा एक √2, तो इधर बच जाएगा √2 और इधर ऊपर बच जाएगा पाई बाई 3। हाँ, अब जो है √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू √3 पाई बाई 3 इंटू √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6, ठीक है, ये रेशियो, और √3 कैंसिल हो जाएगा, इधर √पाई बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, ठीक है, ओके।